अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आपको चाइना के हवाले से बड़ी ही इम्पोर्टेंट ख़बर आपके सामने रखेंगे। हम लोग जो है वो सऊदी अरब के दौरे को ज़्यादा फोकस किए हुए थे, लेकिन वहाँ बड़ी ही कुछ ज़बरदस्त तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं चाइना के अंदर। चाइना और इंडिया कहा जा रहा है कि बिल्कुल जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वो चीज़ें हो रही हैं जो शायद तारीख़ में इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। उस पर बात करेंगे। चाइना के इस वक्त भारत के साथ क्या तनाज़ा है और वो किस लेवल पे जाके पहुंच चुका हुआ है। चाइना ने अपने कोई J-20 स्टिथ फाइटर जो थे उनको जो है उन्होंने मूव किया है हुटोन एयर बेस पे, जो बिल्कुल लद्दाख के करीब लगती है। ये एक पहली दफ़ा हुआ है। फिर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चाइना और रूस ने एक नया माशी इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डॉलर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा, डॉलर गिर जाएगा और डॉलर को इररेलेवेंट करके जो ट्रेड है वो दूसरी करेंसीज में जो है वो शुरू की जाएगी। एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा। जो लोग ये कहते थे कि चाइना ने जो है वो पीछे हटना शुरू कर दिया हुआ है, उनके हवाले से वो कितनी सख्त ट्रेनिंग जो है वो चाइना अपनी फोर्सेस को देना शुरू हो गया है। चूँकि आगे सर्दियाँ आएंगी, बर्फ़ होगी, तो चाइना ये समझता है कि बर्फ़ में और उनके फ़ौजियों को उसी तरह से जो है अगर लड़ाई होती है तो उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जिस तरह रूस में हुआ था जर्मनी की फ़ौजों के साथ, इस तरह ना हो। वो एक ट्रेनिंग की वीडियो क्लिप आप देखिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल की जो एंगेजमेंट्स हैं चाइना की लद्दाख को लेके वो किस लेवल की हैं। फिर जो सऊदी आपको कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे कि कश्मीर में एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 6-7 लोग उनके जो है वो मारे गए हैं। सबसे पहले आप ये छोटी सी ये वीडियो क्लिप जो है वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, जो 5600 मीटर कहा जा रहा है बर्फ़ में, ग्लेशियर्स में चाइना ने अपनी फ़ौजों को उतारा हुआ है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, उनको सख्त जान बनाया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप आप देखें। तो देखिए, जिसमें चाइना अपनी फ़ौजों को जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। भारत के अंदर ये चेमगोइयाँ चल रही थी कि बहुत जल्द चूँकि सर्दियाँ आएंगी तो बर्फ़ पड़ेगी, तो चाइना की फ़ौज जो है वो शायद उस तरह से बर्फ़ में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके साथ भी वही होगा जो रूस में हुआ था फ़ौजों के साथ। चूँकि रूस को आपको पता है रूस क्यों जीता था और क्यों उन फ़ौजों को शिकस्त हुई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह में एक वजह यह भी थी कि वो लोग बर्फ़ को, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को नहीं सह सके थे, वो बर्फ़ बर्दाश्त नहीं कर सके थे, बर्फ़ में उनकी लड़ने की जो है वो ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसलिए रूस को जो है वो कामयाबी हासिल हुई थी। और यही हिंदुस्तान की फ़ौज भी जो है और हिंदुस्तान के कुछ लोग भी ये तजिया कर रहे थे कि चूँकि सर्दियाँ आ जाएंगी तो चाइना को अल्टीमेटली वापस जाना पड़ेगा, चाइना उन जगहों पर सस्टेन शायद नहीं कर सकता। तो लेकिन चाइना ने बर्फ़ आने से पहले, सर्दियाँ आने से पहले ही अपनी फ़ौजों को जो है वो मुश्किल तरीन मरहलों से गुजारना शुरू कर दिया, मुश्किल तरीन ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी हैं। और अब हिंदुस्तान को शायद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना किसी सूरत में जो है वो वापस जाने वाला नहीं है। एक और ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करना सब ज़रूरी समझता हूँ। देखिए कि चाइना ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया लद्दाख का, उस सारे के सारे एरिया को उसकी सर्विलियंस के लिए और उसको जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स बचाना शुरू किए। इससे पहले भी ये खबर हमारी नज़र से गुजरी थी, मैंने आपके साथ वो शेयर की थी गालिबन कि चाइना ने यहाँ तक प्लान किया हुआ है कि वो एक अंडरग्राउंड टनल बनाएगा इन सारे रास्तों तक। अब वो लोग पता नहीं कहाँ छुप जाएंगे जो ये कहते थे कि चाइना के साथ तो मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए, चाइना तो वापस जा रहा है। और एक बड़ी 2-3 दिन बड़ी ट्रांसमिशन हुई थी हिंदुस्तान के चैनल्स पे कि चाइना जो है वो वापस चला गया और चाइना के साथ हमारे मुआहदात हो गए। लेकिन इस ट्रेनिंग की इस वीडियो से और ये जो उन्होंने अपने J-20 फाइटर्स को मूव किया है हुटन एयर बेस के पास, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी इंगेजमेंट्स किस लेवल पे पहुंच चुकी हुई हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो उनका जहर है वो किस लेवल पे है। तो ये बात आप जहन में रखें कि चाइना कभी भी वापस नहीं जाएगा। चाइना सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, बल्कि कुछ ग्राउंड्स पे वो बन भी चुका हुआ है। तो इस तरह से इतनी कच्ची गोटियां जो है वो चाइना नहीं खेलता, ना इतनी कमज़ोर विकेट पे खेलता है। चाइना वापस जाने वालों में नहीं है। हिंदुस्तान की ये खुश फहमी जो है वो खुश
फहमी ही रहेगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉलर को तबाह बर्बाद करने के लिए, डॉलर की इजारादारी जो है वो ख़त्म करने के लिए, मार्केट में अमेरिका का जो तसल्लुत है उसको तोड़ने के लिए रूस और चाइना के दरमियान एक बड़ा ही मुआशी माहिदा हुआ है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी वो डॉलर से हटकर दूसरी करेंसीज में जो है वो ट्रेड शुरू करेंगे। इससे पहले ये भी बताया गया कि मॉस्को और बीजिंग के दरमियान जो ट्रेड होती थी वो तकरीबन 90 से 95% तक डॉलर में होती थी, लेकिन 2020 के इस पहले क्वार्टर में ये ट्रेड जो है वो 46% ड्रॉप हुई है। डॉलर के बजाय ये ट्रेड यूरो में हो रही है और दीगर लोकल करेंसीज में हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2015 के बाद भी ऑनवर्ड 90% ये इनकी ट्रेड थी वो डॉलर्स में होती थी। और अब ये चूँकि अब दूसरी करेंसीज में अगर ये शिफ्ट हो जाती है तो डॉलर की कीमत में, डॉलर की जो तलब होगी उसमें तकरीबन 30% कमी आएगी। ये अमेरिका की मार्केट को, अमेरिका की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर ये कामयाब हो जाती है ये डील, और इससे लोगों का डॉलर पे जो है वो एतमाद ख़त्म होगा। जाहिर है जब डॉलर की तलब नहीं होगी और डॉलर उसी हिसाब से जो है वो फिर मार्केट में आएगा। दूसरी जो कश्मीर के हवाले से मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, 14 अगस्त से लेकर आज तक कश्मीर में तकरीबन 7 लोगों को मारा जा चुका है मुजाहिदीन की जानिब से। बड़ा ही ज़बरदस्त ऑपरेशन बारामूला में कल हुआ, जिसमें जो उनकी रिज़र्व पुलिस है, CRPF जिसे बोलते हैं, उसके तकरीबन 2 लोगों को मारा गया, उनकी पुलिस के एक बंदे को मारा गया। उससे पहले मज़ीद जो है वो 2 लोगों को उन्होंने मारा मुजाहिदीन ने। और मुजाहिदीन के का अलमिया मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि उनके पास असला नहीं है, वो उनसे ही असला छीनते हैं और उनको ही मारते हैं। लेकिन सितम कहें इसको एक तकलीफ़ कहें, वो ये है कि इस वक्त कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर के जो मुसलमान हैं, बीजेपी ने उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया है। गो कि शायद वो नंबर्स में होंगे, पूरे कश्मीर से हार्डली शायद 200 बंदा भी नहीं होगा इस वक्त, लेकिन जो फ़ोटोज़ आए, जो वीडियो आई हैं, उसमें उन लोगों ने अपने चेहरों पे कुछ मास्क पहने हुए हैं, कुछ उन्हें अपने चेहरे छुपाए हुए, अपनी शिनाख्त छुपाई हुई है, लेकिन उन लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। और वो पता नहीं किस हद तक कामयाब होते हैं। ये हमारा ईमान है कि मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे और तमाम मुसलमान उनको लब्बैक कहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो तकलीफ़देह पहलू है, आप इससे पहले सुनते थे कि गाय की वजह से जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे तशद्दुद हुआ और उन गाय के गोश्त पे पाबंदी लग गई और गाय की वजह से लोगों को जो है वो मार तक दिया जाता था। अब वही कल्चर अब कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है। तारीख का पहला वाक़या कश्मीर के अंदर पेश आया कि गाय की वजह से 2 मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये उस तज़ाद है, ये जंग है, बुनियादी तौर पे सिर्फ मज़हब के लिए नहीं है, ये सकाफ़त की जंग है, ये कल्चर की जंग है, ये तहज़ीब की जंग है। अब जो चीज़ें आपको हिंदुस्तान के अंदर मिलती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें कश्मीर के अंदर आपको मिलेंगी। अब कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों पे गाय के गोश्त पे पाबंदी होगी। अब कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों पे मस्जिदों में जो अजान की आवाज़ होती है, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर होता था, उनको जो है वो टॉर्चर किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़देह है।